सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। आप नरेश जी गुरु भाई गीता वाचन शुरू करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जो है 60वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, उत्सुक चंचल इंद्रियां ऐसे व्यक्ति की चेतना को बलपूर्वक हर लेती है जिसे उच्च ज्ञान प्राप्त है और जो प्रयासरत है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो भी योगी योगाभ्यास कर रहा है और प्रयास कर रहा है और उसकी स्थिति अच्छी है, वो उच्च अवस्था का योगी है, लेकिन जिसने पूर्णता प्राप्त नहीं की है, अर्थात जो अभी योगाभ्यास में पारंगत नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी है, उसको ज्ञान भी उच्च कोटि का है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं उस व्यक्ति की चेतना को बलपूर्वक हर लेती। इसमें जो सावधान और सतर्क रहने के लिए भगवान ने जो योग दर्शन में प्रयासरत योगी है उनके लिए एक अलर्ट मोड जो है, एक तरह से जो है ये सावधान रहने की बात भगवान ने अर्जुन से भी कही है और उन सब व्यक्तियों से या जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं उन्हें कभी भी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी स्थिति अच्छी है या हमें उच्च कोटि का ज्ञान है और हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे को जो है इंद्रियां प्रभावित नहीं करेगी। तो भगवान ने कहा है कि ये चंचल इंद्रियां जो है ऐसे व्यक्ति की चेतना को जो है हर लेती है, उसका ज्ञान जो है लोप हो जाता है। जब इंद्रियां प्रभावी हो जाती है तो वो पतित हो जाता है। आगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसैहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अब भगवान ने अर्जुन से कहा, वह जो अपनी सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करता है, वह अपने परम अभिष्ट के रूप में मुझ पर एकाग्रचित रहता है। उस योगी का अंतर्ज्ञान युक्त ज्ञान स्थिर हो जाता है जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। भगवान ने फिर अर्जुन को यह समझाया कि किस प्रकार से योगी जो है योगाभ्यास करता है और किस प्रकार से उसके सामने समस्याएं आती है। फिर भगवान ने यह समझाया कि वह जो योगी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो बाहरी भौतिक आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है और जो आत्मा को, अपनी आत्मा को, जो जीवात्मा है उसको मेरे साथ संयुक्त करता है। योग का मतलब प्लस, मतलब आत्मा को परमात्मा में लगाना। तो भगवान गुरु के रूप में, एक शिष्य के रूप में अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और गुरु और शिष्य का जो योग है वो चेतना का योग है। वो विराट चेतना, जो विश्व रूप चेतना है, जो विकसित चेतना है, जो पूर्ण चेतना है, और एक तरफ जो अपूर्ण चेतना है शिष्य के रूप में अविकसित है। और इन दोनों चेतनाओं का जब योग हो जाता है, आत्मा का परमात्मा में योग, तो भगवान ने कहा है इस प्रकार से अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करता है, वह अपने परम अभिष्ट के रूप में मुझ पर एकाग्रचित रहता है। और वह जो योगी है उसकी जीवन में, उसके जीवन में, उसके लक्ष्य में जो सबसे परम लक्ष्य है वो ये होता है कि वो भगवान में एकाग्रचित हो जाए।
इस तरह से जान के जो है योगी योगाभ्यास करता है, उस योगी का अंतर्ज्ञान युक्त ज्ञान स्थिर हो जाता है, अर्थात उसमें जो अंतर्ज्ञान हो वो प्रकट हो जाता है और वो उसमें स्थिर हो जाता है। फिर वो पतित नहीं होता, वो अब स्थिर बुद्धि से जो है इंद्रियों को वश में कर लेता है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए जो भगवान ने उपाय बताया है वो ये बताया कि योग मतलब शिष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सके, लेकिन जब योगी अपने गुरु के स्वरूप में अपने ध्यान को स्थिर करता है, उनका चिंतन करता है, उनका मनन करता है, तो गुरु की शक्ति के द्वारा जो है वो शक्ति जो है उस शिष्य का संरक्षण करती है और वो योगाभ्यास से जो है इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है और उसके अंदर से अंतर्ज्ञान प्रकट होने लगता है। वो अंतर्ज्ञान ही उसे जो है बाहरी आकर्षण से बचाता है। आगे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विब्रह्म स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात भगवान ने जो है अर्जुन को फिर से बताया, इसमें दो श्लोक है 62 और 63, दोनों में जो संयुक्त रूप से अर्थ में पढ़ता हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति लालसा को उत्पन्न करती है, लालसा क्रोध को जन्म देती है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम स्मृति का नाश करता है, उचित स्मृति नष्ट होने से विवेकशील बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने से अंत हो जाता है। तो भगवान ने बताया किस प्रकार से जो है इंद्रियां जो है हमें प्रभावित करती है, कैसे मतलब व्यक्ति का पतन होता है। तो उसका जो क्रम वाइज जो है सारी हमारे अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं, हमारे चिंतन और मनन के दौरान जो सूक्ष्म स्तर पे जो घटित होने वाले परिवर्तन है, उसको भगवान ने समझाया कि जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, बाहरी भौतिक वस्तुओं का या आकर्षण का चिंतन करता है इंद्रियों के द्वारा, किसी के स्वरूप का चिंतन करे या किसी के शब्द का चिंतन करे या किसी के स्पर्श का चिंतन करे या किसी स्वाद का चिंतन करे, तो किसी भी रूप में जो है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाली वस्तुओं का जब चिंतन करता है तो उसके प्रति व्यक्ति की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर जो है ऐसी कामना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। बार बार चिंतन करने से वो इंद्रियों के माध्यम से वो जो है वासना या जो इंद्रियों का चिंतन है वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और आसक्ति से लालसा उत्पन्न होती है। लालसा का मतलब एक बार कोई चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर हमारा मन करता है और प्राप्त हो, और दूसरी बार प्राप्त होने के बाद में भी रुकता नहीं है और बार बार उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को मीठा खाने की आदत है तो वो जो है चाहे भले शुगर का पेशेंट ही है और वो चुपचाप छुप के शुगर जो है मिठाई के रूप में लेगा, या कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, दारू पीने वाला है, उसको घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं तो दारू मत पी, पर फिर भी वो चुप के ही पिएगा। सिगरेट पीने वाला चुप के ही पिएगा। तो जब भी किसी भी विषय का चिंतन व्यक्ति करता है तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है और एक बार वो कार्य करने पे बार बार उसको करने की वो प्रेरणा आदत बन जाती है, लत बन जाती है। और ये लालसा के कारण जो है, ये मन की जो लालसा रहती है कि बार बार ये चीज हमें प्राप्त हो, और लालसा क्रोध को जन्म देती है। लालसा क्रोध को जन्म देती है कि जब आपकी लालसा बढ़ जाती है तो आप बार बार उस चीज का उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और जब कभी वो चीज प्राप्त नहीं होती तो फिर आपको क्रोध आने लगता है। तो बच्चे को जब रोज चॉकलेट देंगे और एक दिन चॉकलेट नहीं देंगे तो उसको भी क्रोध आने लग जाएगा। ये कई बार आप उसको खिलौना दिला देंगे और फिर किसी दिन आप उसको बोल देंगे नहीं आज नहीं, तो उसको भी क्रोध आने लग जाएगा। तो वो लालसा के रूप में मनुष्य की प्रकृति है, लालसा उत्पन्न हो जाती है और लालसा में विघ्न पड़ने से जो है क्रोध आने लगता है, और क्रोध से जो है भ्रम अर्थात स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति का मतलब जैसे
कि हमारे अंदर जो है स्मृति के रूप में हमें ये ज्ञान रहता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमें पता है कि ये वस्तु जो है हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन बार बार हमें इसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, पर फिर भी जो है हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और उस समय जो हमारी प्रेरणा के रूप में जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे अंदर होता है, वो सारा ज्ञान विज्ञान लोप हो जाता है। और आदमी जो है अंधे व्यक्ति की तरह अपनी कामनाओं वासनाओं के पीछे भागता है, अपने विषयों का चिंतन करता है और उनके पीछे भागता है, उनको प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है। और इस तरह से जो है उसकी स्मृति जो है, उसकी जो पुरानी जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो उसकी मेमोरी में है, वो सारी बातों को वो भूल जाता है। और उचित स्मृति नष्ट होने से विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है। विवेकशील बुद्धि जो व्यक्ति को हमेशा सही ज्ञान देती है, उसे समझाती है कि ये कार्य हमारे लिए हानिकारक है, इसे बार बार नहीं करना है, पर फिर भी जो है वो व्यक्ति, उसका चिंतन जो है उस पर हावी रहता है, उसकी लालसा उस पर हावी रहती है और स्मृति उसकी लोप हो जाती है। उसकी स्मृति लोप होने के कारण जो है उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता उसकी उस समय गौण हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से उसका पतन हो जाता है। उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें जो है एक तरह से व्यवधान खड़ा हो जाता है और व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है। और उस समय वो ये सोचता है कि ये योग मेरे बस की बात नहीं है, भगवान मैं ये योग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को जो है ये इंद्रियों के विषय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और व्यक्ति असमर्थ महसूस करता है अपने आप में। इसलिए भगवान ने सारा जो है अंदर होने वाला जो प्रकरण है उसको लिपिबद्ध रूप से जो है क्रमतर जो है सारा समझाया भगवान ने, किस प्रकार से हम जो है इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है या जो योग अभ्यास भी कर रहा है और वो बाहरी विषयों के चिंतन से प्रभावित हो रहा है, तो यही चिंतन जब हम गुरुदेव का करने लगेंगे तो जैसे व्यक्ति का पतन होता है वैसे ही व्यक्ति का उत्थान होने लगता है। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि व्यक्ति जो है योग कर लेता है, संयोग कर लेता है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग कर लेता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा है कि मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर, मुझे याद कर, मेरा जप कर, मुझे प्रणाम कर। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सब तरह से तू मेरा चिंतन और मनन कर। तो ये जो चिंतन जो व्यक्ति जब तक बाहरी विषयों का करता है तो उसका पतन होता है, और जब वो अंदर अपने गुरु का चिंतन करता है, गुरु के दिए हुए शब्द का जो है स्मरण करता है, तो ये उल्टी प्रक्रिया हो जाती है, बिल्कुल उल्टी। जो इंद्रियां बस में नहीं हो रही थी वो इंद्रियां वश में हो जाती है, क्योंकि आंतरिक रूप में जो है अंतर्दृष्टि की ओर, अंतर लक्ष्य की ओर योगी अपने आप को केंद्रित कर लेता है। और फिर जो है वो जो शक्ति हमारी जो है प्राण शक्ति जो बाहर की तरफ बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी होने लगती है और आज्ञा चक्र पे जब वो स्थित हो जाती है तो व्यक्ति माया के द्वारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो गुरुदेव ने बताया आज्ञा चक्र के नीचे के जो 9 द्वार हैं वो माया के द्वार है, उससे जो है हमारी ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा जो है बहिर्मुखी रहती है और व्यक्ति जो है पतित हो जाता है। लेकिन यही ऊर्जा जब हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है, गुरु के ध्यान से, गुरु के चिंतन से, गुरु के मनन से और गुरु के दिए हुए शब्द के जप से, तो ये योग का ही भाग है। योग मतलब जुड़ना प्लस। तो हम जैसे जैसे गुरुदेव से जुड़ेंगे, गुरुदेव का चिंतन करेंगे, तो वो जो इंद्रियां हैं वो हमें परेशान नहीं करेगी, फिर जो है वो इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी। राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम दिगच्छति। अर्थात भगवान ने अर्जुन को कहा, आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति वशीभूत इंद्रियों के साथ सांसारिक विषयों के बीच विचरण करते हुए तथा राग द्वेष से रहित रहकर अविचल आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। तो जो आत्मनियंत्रण, जिसने अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, जो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण करते हुए उनको जो है विषयों पे केंद्रित नहीं करके गुरु के स्वरूप पे केंद्रित करता है, गुरु के चिंतन पे जो है केंद्रित कर लेता है, नाम जप पे केंद्रित कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो है आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लेता है और वो वशीभूत इंद्रियों के साथ सांसारिक विषयों के बीच विचरण करते हुए भी, तो वो इंद्रियों के ऊपर जब उसका नियंत्रण हो जाता है और इस स्थिति में जो है वो संसार में
इंद्रियों के साथ विषय का सहयोग करते हुए भी जो है राग द्वेष से रहित रहकर अविचल आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। फिर जो है वो कछुए की तरह जो है भगवान ने बताया कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समय आने पे फैला लेता है और समय आने पे समेट लेता है, क्योंकि उसका अपने अंगों पे नियंत्रण होता है। तो जो योगी है उसका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है, अपने चिंतन पे नियंत्रण हो जाता है। फिर जो वो व्यक्ति है संसार में रहते हुए भी कमल की तरह जो है, जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, तो उसी तरह जो है वो व्यक्ति सांसारिक विषयों में रहते हुए भी जो है वो विषय उसको जो है प्रभावित नहीं करते, और वो व्यक्ति राग द्वेष से रहित रहकर अचल आंतरिक शांति को अनुभव करता है। आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद, अंतर्लक्षी बन के वो व्यक्ति आत्म संयम को भी प्राप्त कर लेता है और उसका पतन नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर का अंदर नाम जप करता रहता है, अंदर का अंदर जो है गुरुदेव का चिंतन करता रहता है, गुरु के प्रति समर्पित भाव से एकाग्रचित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है सांसारिक जो पदार्थ हैं योगी को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वो अंतर्लक्षी होता है, वो योगाभ्यास करता है। तो ये अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास इतना तीव्र हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि योग के द्वारा व्यक्ति अपने हृदय की गति को भी नियंत्रित कर लेता है, विचारों को तो नियंत्रित करता ही करता है, अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को वो इतना प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लेता है योगाभ्यास के द्वारा कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। और बड़ा दिव्य जो परिवर्तन है वो साधकों में होता है, धीरे धीरे होता है, योगाभ्यास से होता है। तो ये परिवर्तन कई लोगों में होता है, और बड़े जिन्होंने जो है गंभीर होकर प्रयास किया, योगाभ्यास किया, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन चूंकि गुरुदेव ने कहा ये मानवता में होने वाला परिवर्तन है, और श्री अरविंद ने कहा है कि आगामी मानव जाति दिव्य स्वरूप धारण करेगी। तो दिव्य स्वरूप धारण करने का मतलब ये नहीं है कि 4 हाथ पांव हो जाएंगे हमारे, ये शरीर तो ऐसा ही रहेगा जैसा आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं, वो अलौकिक हो जाएगी। मतलब मनुष्य जो नहीं कर सकता, इसके बारे में श्री अरविंद ने बताया कि जैसे पशु है, पशु और मनुष्य में जो भेद है, पशु की चेतना और मनुष्य की चेतना में जो अंतर है, पशु की क्षमताओं में और मनुष्य की क्षमताओं में जो अंतर है, वैसा ही अंतर आज के मानव का उस दिव्य मानव से, उस रूपांतरित मानव के बीच में वो अंतर आ जाएगा। वो व्यक्ति जो इस दिव्य योग के माध्यम से अपना विकास कर लेगा, सच्चिदानंद कोशों को चेतन कर लेगा, वो व्यक्ति, उसकी चेतना जो है एक सांसारिक व्यक्ति जो आज के समय का जो मानव है उससे कई गुना ज्यादा प्रभावी होगी, कई गुना ज्यादा अलौकिक होगी, और उसकी क्षमताएं जो है उसी तरह से उनमें अंतर आ जाएगा जैसे एक पशु और मनुष्य का अंतर होता है। तो ये जो है योग के विज्ञान के द्वारा संभव होगा। आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसमें कई तरह के सोपान आगे देखने को मिलेंगे, कई तरह का ज्ञान विज्ञान अंदर से प्रकट होगा। गुरुदेव ने जैसा कहा कि अभी जो ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ है वो तो बहुत थोड़ा सा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो वो सारी प्रक्रियाएं इस योग के द्वारा संभव होगी आने वाले समय में, अभी भी हो रहा है, और ज्यादा धीरे धीरे। जैसे गुरुदेव ने कहा एक दिया जल गया तो फिर दूसरा दिया जलने में समय नहीं लगता। तो जैसे जैसे इस योग से लोग जुड़ते चले जाएंगे, ये परिवर्तन जो है बहुत बड़े स्तर पे जब आएगा, तो उनमें से कई ऐसे जो योगी कई जन्मों से जो अभ्यास कर रहे हैं योग का, वो इस ज्ञान को धारण करके और एक नई ऊंचाई को हासिल करेंगे जो कि मानव के लिए कल्पना अतीत है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोप्य जायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठति। अर्थात आत्मा के परमानंद में सब दुखों का नाश हो जाता है। वास्तव में परमानंद मग्न व्यक्ति का विवेक शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। तो अब विवेक की प्राप्ति करनी है। विवेक जो है बुद्धि के द्वारा धारण किया जाता है। बुद्धि जो है मन से
ऊपर का विषय है, क्योंकि जैसा गीता में कहा गया है कि जो हमारी शरीर है, हमारा शरीर, ये शरीर जो है हमारे इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। इंद्रियां जैसा जैसा मांग करती है वैसा वैसा शरीर देता चला जाता है, उसी के अनुसार चलता है। और इंद्रियां जो है, इंद्रियों से जो प्रभावी, जो शक्तिशाली हमारे अंदर जो तत्व है वो है मन। क्योंकि मन की कोई दिशा नहीं होती, मन किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी वो घूमे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पागल हाथी की तरह वो चलता है। तो मन जो है वो, इंद्रियां जो है, इंद्रियों को भी मन नियंत्रित करता है, क्योंकि मन के द्वारा चिंतन होता है। इंद्रियां ग्रहण तो कर लेती है लेकिन चिंतन वो जो है विषयों का वो मन करता है। लेकिन मन से ऊपर जो शक्ति है वो है बुद्धि। बुद्धि ये कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, लेकिन वो मन उसकी सुनता नहीं। यदि योगी जो है अपनी बुद्धि को जो है दृढ़ता से पकड़ के रखे, उसको नियंत्रित करके रखे, उसके अधीन जो है, मन को अधीन कर दे अपनी बुद्धि के, तो वो बुद्धि जो है वो विवेक शक्ति को धारण करने वाली होती है। जो शास्त्र या जो ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया है, गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि के प्रयास से केवल नाम जप करो। तो बुद्धि का मतलब कोई कल्पना नहीं है। बुद्धि का मतलब गुरु के द्वारा, गुरु के वचनों को समझो और उनका पालन करो। तो वो जो पालन करने की जो प्रेरणा हमें मिलती है वो बुद्धि के द्वारा मिलती है, मन के द्वारा नहीं मिलती। मन तो हमेशा कहेगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जिनका कोई अर्थ नहीं है और जिनका कोई अंत भी नहीं है। लेकिन बुद्धि हमेशा जो है अंतर लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करती है। बुद्धि हमें कहती है नाम जप करो, ध्यान करो, प्रचार करो, इस तरह से जो है गलत कार्य मत करो। लेकिन बुद्धि की सुनता नहीं मन, क्योंकि वो उसके वश में नहीं है। और वश में करने के लिए उपाय करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जैसा भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य। तो ये जो प्रेरणा हमें अंदर से मिलती है वो विवेक शक्ति के द्वारा मिलती है। विवेक शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं। और भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि जब आत्मा के परमानंद से जो है स्थिति योगी को प्राप्त हो जाती है, तो आनंद की जो अनुभूति हमारे अंदर से होने लगती है, उससे जो है दुखों का नाश हो जाता है। और श्री अरविंद ने भी यही कहा कि 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण का भौतिक देह में अवतरण हुआ। और फिर ये कहा कि श्री कृष्ण आनंदमय है, वो एक ऐसी चेतना है कि उसका चिंतन और मनन करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव का ध्यान करने से जैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और ये जो आनंद है ये सब दुखों का नाश करने वाला है। और परमानंद जो है उसमें जब व्यक्ति मग्न हो जाता है तो उसके अंदर जो है विवेक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि सही तरह से कार्य करने लगती है, वो सुने हुए को समझता है और समझने के बाद में उसको लागू करता है। अन्यथा जो सुन के भी वो अनजान बन जाता है, देखते हुए भी अंधा बन जाता है, सुनते हुए भी बहरा बन जाता है। क्या उसको कितना ही समझा दो वो उसके समझ में नहीं आता। लेकिन सही तरीके से अभ्यास, योगाभ्यास करने से हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती है। फिर हम मन के नियंत्रण में नहीं रहते, हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है, अंदर से हमें प्रेरणा भी मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। जैसा गुरुदेव से हम मार्गदर्शन लेते हैं, गुरुदेव से हम प्रेरणा लेते हैं, तो इसी तरह से जो जैसा परिवर्तन गुरुदेव के जीवन में आया उसी तरह से जो है साधक के जीवन में योगाभ्यास के द्वारा परिवर्तन आता है। आगे, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में शिष्य से कहा, जो अयुक्त है अर्थात आत्मा में स्थित नहीं है, जिसका चिंतन जो है आत्मचिंतन नहीं है, अंदर की ओर नहीं है, जो बहिर्मुखी है, उसके पास न तो ज्ञान होता है और न ही ध्यान। उसके पास न तो ज्ञान है न ध्यान है। ध्यान न करने वाले को शांति प्राप्त नहीं होती। शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है, उनके मंत्र को जो है प्रतिक्षण जपने का प्रयास करना पड़ता है। ये ध्यान जो है जागृत अवस्था में तो मंत्र जप के रूप में हो जाता है, और जब आंखें बंद करके हम बैठते हैं तो वो आज्ञा चक्र पे हम जो स्वरूप का चिंतन करते हैं वो ध्यान बन जाता है। ध्यान खुली आंखों से भी हो सकता है और बंद आंखों से भी हो सकता है। गुरुदेव ने कहा कि आगे आगे जैसे जैसे आपकी अवस्था विकसित होगी, आपकी खुली आंखों से ही आपके अंदर वो परिवर्तन आप अनुभव करेंगे जो आप ध्यान के दौरान अनुभव करें। तो जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होगी
हमारे प्रयास तीव्र होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो ये परिवर्तन पूर्ण रूप से हमारे अंदर सिद्ध होने लगेगा। और भगवान ने कहा कि ध्यान नहीं करने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती, और शांति रहित मनुष्य जो है आनंद कैसे प्राप्त करेगा? आनंद प्राप्त करने के लिए तो चित्त को शांत करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। तो ये ध्यान और योगाभ्यास है, इसके द्वारा क्रमिक रूप से सारा परिवर्तन हमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, सब जो सुना जो समझा सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। गुरु भाई, बहुत ही सुंदर वाचन करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज जो समझाया, आनंद आए। ये समाप्ति की ओर है दूसरा अध्याय आप गीता का। अब हम गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है, दिव्य लेखनी का शीर्षक है, शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 मुंबई। गुरुदेव ने लिखा है, श्री अरविंद द्वारा मार्च 1928 में लिखा गया लेख। ये संक्षिप्त लेख है। वो इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना, और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो, तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं। अहंकार के छद्मवेश असंख्य हैं। अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुर्य से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती हैं। गुरुदेव ने ये छोटा सा लेख लिखा था। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। अब हम गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करेंगे कि अपना हैंड रेज करते हुए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाएं। जय श्री गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज का जो गीता पाठ है
वो और गुरुदेव की दिव्य लेखनी, ये दोनों लगभग मैच करते हुए समझ में आए। और मेरे मन में भी एक अंतर्द्वंद, सुबह उठते ही 4 बजे नींद खुल गई। 4 बजे मतलब ऐसा अटैक नेगेटिविटी का, मतलब रात को अच्छे सोते हैं बिल्कुल, और सुबह उठते ही जिन चीज़ों को, मतलब जिन बातों को, पास्ट की जो घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, जो उनको हम भूलने का, तो ऐसा लगता था कि अब सब अपने हैं, अब कुछ नहीं है, अब सब वो, और वो सारी चीजें फिर से लौट लौट के आती हैं। तो ये जो दिव्य लेखनी में अभी जो बताया कि वास्तव में ये जो निम्नतर शक्तियां, ये बड़ी चातुर्य से भरी होती हैं, इतनी चतुराई से ये अपना कब अटैक कर दें समझ में नहीं आता। और सार ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जब नाम जब हल्का सा भी ढीला पड़ जाता है ना, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा नाम जब निरंतर चल रहा है, लेकिन कहीं भी के ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो स्थिति हो रही है कि जो जो हम आराधना में उच्चतर चेतना की ओर बढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों एक निम्नतर चेतना खींचने का प्रयास करती है। तो वास्तव में आज बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद था उसका भी बहुत प्रश्नों का मेरे को हल मिला। और एक साधक को हर स्थिति में सावधान रहना चाहिए। और ये जो सेशन हमारा चल रहा है, गुरु चर्चा हो रही है, गीता पाठ हम सुन रहे हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी को हम सुन रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे मन का जो अंधकार है वो खत्म होने जा रहा है, और हमारे मन की कटाई छटाई निराई गुड़ाई साथ साथ चल रही है। कि मन में जो विचार, कुत्सित विचार उठते हैं, कभी क्या चलता ही रहता है, तो वो सब हमारी निराई गुड़ाई कटाई छटाई चल रही है, और वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जो जो हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, अब जब वो निम्नतर स्थिति हल्की फुल्की आ जाती है, तो मन उद्वेलित हो जाता है, प्रार्थना होने लग जाती है, गुरुदेव क्या है ये। आज सुबह में ध्यान में भी मेरी यही प्रार्थना थी, मगर गुरुदेव ये जो पास्ट है ना, ये बहुत कष्ट देता है जब आ जाता है बीच बीच में, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करके आप नवीन भरो, नूतन भरो, ये पुराना खत्म ही नहीं हुआ है, नूतन कैसे भरने में आएगा गुरुदेव। तो बस यही मैं थोड़ा सा अनुभव अपना बता रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत गुरु बहन बहुत सुंदर बताया आपने। और अब हरिप्रिया गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। सुनीता, हरिप्रिया सुनीता। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव। वो भैया मैं ना, एक जैसे गीता जी में भी बार बार एक शब्द आता है, और गुरुदेव भी बोलते हैं साक्षात्कार के विषय में भी, आत्मा से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है और जब पूर्ण समाधि लगती है, तभी हमारी मतलब स्थिति में परिवर्तन आता है। तो जब साक्षात्कार होता है तब हमें पता कैसे चलता है भी, वो थोड़ा सा नरेश भैया बता दे डिटेल से साक्षात्कार के विषय में। बिल्कुल, नरेश जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और साक्षात्कार के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि साक्षात्कार होता क्या है। तो साक्षात्कार, जैसा गुरुदेव ने बताया कि जो गुरुदेव ने जो पर्दे वाली जो घटना बताई, गुलाबी पर्दा दिखाई दिया गुरुदेव को, और एक तरफ गुरुदेव बैठे थे कक्ष के, और दूसरी तरफ एक सत्ता बोल रही थी, और जो सत्ता है वो दूसरी तरफ पूर्ण तरह से वैराग्य सत्ता है, और एक तरफ गुरुदेव है, और वो सत्ता गुरुदेव को कह रही है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम जो है ये समय आने के उपरांत तुम्हें प्राप्त होगी ये स्थिति। अगर तुम समय से पहले इसे प्राप्त कर लोगे तो जो है तुम्हारे भौतिक दायित्व कौन निर्वहन करेगा। तो साक्षात्कार का मतलब अद्वैत, फिर दो है ही नहीं, फिर आप और परमात्मा में और जो जीवात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, अर्थात जो सोहम वाली मैं वो हूँ, वो वाली स्थिति। आप परमात्मा नहीं बनेंगे, लेकिन परमात्मा के तद्रूप जो है आपका परिवर्तन हो जाएगा। जो आपका जो आंतरिक स्तर है, जो प्रकृति है, वो ईश्वरी प्रकृति हो जाएगी, और आप में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। तद्रूप बनने वाली जो बात है वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, दो नहीं रहते, फिर अद्वैत की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो
ये जो है आराधना का जो शीर्ष है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि होती नहीं है। उस अवस्था में जो है योगी उस अवस्था को प्राप्त, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि फिर जो है वो किसी भी सूरत में जो है उसका पतन संभव नहीं होता। वो पूर्ण अवस्था जो सच्चिदानंद कोश पूर्ण रूप से उसमें चेतन हो जाते हैं। जय गुरुदेव। आ गया समझ? गुरु मैं सभी को मेरी कुछ थोड़ी सी छोटी अनुभूति थी ये अहंकार की स्वरूप की, जो अभी दिव्य लेखनी में और गीता में जो आई थी। तो सुनता गुरु बहन ने भी अभी जो बताया, ये अहंकार का स्वरूप सच में बहुत ये मतलब सूक्ष्म होता है। अब आज एक आया तो फिर इसको मतलब नाम जप करते करते ऐसे गुरुदेव ने हमें फिर से कर दिया, फिर दोबारा और किस रूप में आता ही रहता है। और पहले पहले तो मैं जब कुछ महीने पहले इन सब चीजें आते ही रहता था ना, तो मैं डर जाती थी और गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि ये अब एकदम अपनी अनुभूति है और गुरुदेव ऐसा क्या हो रहा है, मतलब गुरुदेव ऐसे इससे अब इसको जल्दी, जैसे गुरुदेव ने कहा ऐसे ऐसे आप निकाल दो ना। तो कुछ दिन के लिए हटा, फिर बाद में फिर वो आने लगा। फिर मैं गुरुदेव के ऐसे आ रहा है ऐसे बोलती थी, तो गुरुदेव आने दे। अंदर से कई बार उन्होंने लगभग 15-20 दिन तक मुझे ऐसे आने दे इतना ही बोलते थे। गुरुदेव ये आ गया आने दे, ऐसे बोलते थे। तो मैं इसी प्रैक्टिस रहते रहते आजकल कम हो गया है और अपनी भी मतलब आप गुरुदेव की आवाज वो आन दे ऐसे वो स्पष्ट सुनाई देती थी, तो वो आकर ही जाएगा। ऐसा अनुभव करवाया है गुरुदेव ने, बस यही बताना चाहते थे। जय गुरुदेव से। जय गुरुदेव गुरु बहन, सॉरी मैं बीच में बोल गई कि वास्तव में आपने बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे आश्वस्त कर दिया कि जो विचार खत्म होने को होते हैं ना हमारे, जो जमे पड़े हैं सदियों से, जो पूर्व जन्मों से, तो वो विचार जब तक वास्तव में बार बार हमारे मानस पटल पर नहीं आएंगे तब तक वो खत्म नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल आज मैं बिल्कुल आपकी वाणी से बिल्कुल प्रभावित हुई हूँ और एकदम से अब मैं आश्वस्त हो गई कि क्यों आ रहे हैं ये, बीच बीच में क्यों आ जाते हैं, ये खत्म होने के लिए आ रहे हैं। गुरु बहन बहुत शानदार, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एकदम और गुरुदेव ने कई बार बोला है, मैंने कई बार किया कि गुरुदेव ऐसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा होता है, आन दे। ऐसे कई बार उन्होंने लगभग 15-20 दिन तक ये चीज में गाइड किया। फिर अब ऐसे आदत हो गई अरे आया है तो चला भी जाएगा, ऐसा अब ऐसा होता है। और इतना ज्यादा पहले की तरह ये मतलब ये हर्ट भी नहीं करता, ऐसा होता है। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन हर्ट तो नहीं करते, ये आते हैं क्षणिक थोड़ी बहुत 10-5 मिनट के लिए आते हैं, फिर कहीं गुम हो जाते हैं। हर्ट तो नहीं पहले करते पहले ये पहले काफी जैसा। डरते थे ना, हाँ क्योंकि हम लोग भी परिपक्व नहीं होते थे तो काफी डरते थे, ऐसा था। लेकिन अभी अब गुरुदेव साथ है, वो तो हर वक्त गाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए अभी वो कोई मेरे धनी मेरे पास है तो फिर क्यों क्या है, ऐसा ये आते हैं जाते हैं, ऐसा हो जाता है। जी जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, गुरुदेव के प्रति अटल हमारा समर्पण है। जब तो ये बाहरी शक्तियां या कैसी भी किसी भी तरह की कोई शक्तियां हमको विचलित नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही बात है। कुछ क्षणिक होती है, उसके बाद गुरुदेव संभाल लेते हैं सब। जी गुरु भाई, वो संभाल लेते हैं सब। गुरु भाई राजेश जी ने हैंड रेज किया है। राजेश जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी जय भाइयों को। जय गुरुदेव। हाँ, मेरा ये सवाल है कि जैसे अपन पहले ध्यान करते हैं, फिर नाम जप करते हैं, उसके बाद जपा लग जाता है, फिर नाच शुरू होता है। तो मेरा और कल इन चर्चा में बात हुई थी कि भावपूर्ण ध्यान भी लगता है इसके बाद। तो मैं जब ध्यान करती हूँ गुरु भाई, तो मेरा न तो जपा लगा न ध्यान, दिन भर भी वो नाम जप दिन भर भी नहीं चलता, न अजपा लगा हुआ है, लेकिन मुझे नाद सुनाई देता है। अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ भाई, पता नहीं कब अजपा लगेगा, कब लगेगा। लेकिन कल बताया कि उसके बाद लगता है, लेकिन मेरा तो नाद पहले लग गया, अजपा नहीं लगा। फिर इसके बाद कल नरेश जी गुरु भाई ने बताया था कि भावपूर्ण ध्यान भी लगता है। तो ये क्या होता है और कैसे लगता है भावपूर्ण ध्यान, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। जय हाँ, गुरुदेव। नरेश जी गुरु भाई समझाएंगे। गुरु भाई स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव। ऐसा है, अपनी जो ये साधना है इसमें गुरुदेव कहते हैं कि जो आराधना आपने पिछले जन्म में कर रखी है उससे आगे आपकी स्थिति
प्राप्त हो जाती है। तो जो पिछले जन्म में जहाँ तक आपने की, जैसे आपने जब पहले किया हुआ है, तो जितना किया हुआ है उसके आगे जैसे जब जो नाद में बदल जाता है, तो कई साधक जो होते हैं नाम जप का प्रयास करते हैं लेकिन नाम जप नहीं होता और उनको सीधा नाद सुनाई देने लगता है। और कई ऐसे साधक होते हैं जिनको नाद भी नहीं सुनाई देता है और जब भी नहीं होता है, सीधा भावों से समाधि लगने लगती है, ज्ञान बहुत गहरा लगने लगता है। तो जरूरी नहीं कि साधक आया तो उसको नाम जप हो ही हो। हर साधक की यात्रा अलग है, स्थिति अलग है, और जो है परिवर्तन भी अलग अलग आता है। और भाव जो है, भाव तो जो होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। उनमें तो फिर जो रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण आप देखते हैं उनके जीवन में, वो किसी भी समय जो है मात्र थोड़ा सा चिंतन करते ही उनकी समाधि लग जाती थी। भाव इतने तीव्र हो जाते थे कि वो संसार में जो है रहते हुए भी जो है उनकी स्थिति आंतरिक हो जाती थी और फिर वो बाहर जो है कुछ बोल भी नहीं पाते थे और सुन भी नहीं पाते थे। तो हमारे गुरुदेव के शिष्यों में जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी गुरु की चर्चा होते ही हमारे अंदर कंपन होने लगता है, या हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या जो है हम ऐसा महसूस करते हैं कि ध्यान लगने लगता है, प्राणायाम होने लगता है, आनंद आने लगता है। तो ये सब भावों का खेल है। तो भाव हमें प्रभावित करते हैं गुरु के प्रति। जब भाव हमारे पवित्र हो जाते हैं अन्य भावों में, जैसे कोई गुरु को जो है, जैसे मीरा जी के रूप में, जैसे मीरा जी ने भगवान जी को प्रेमी के रूप में याद किया, या जो है श्री अरविंद ने जो है भगवान को दास के रूप में याद किया। तो अलग अलग भाव होते हैं हमारे। फिर भी जो है भावों में जो अन्य साधकों के जो विचार सुनते ही जो है हमारे अंदर जो है भाव उत्पन्न होने लगते हैं। या जो कोई वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते देखते कोई घटना जो है, जैसे महाभारत कालीन घटना है, या कोई भी भक्त या भगवान का जो संवाद है वो सुनते हैं, तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और भाव मतलब होते ही जो है आंखों में से आंसू आना, और या जो है हंसी आना या रोना आना, या इस तरह से मतलब जो है क्रियाएं हमारे अंदर स्वतः ही होने लगती। तो इस प्रकार से होता है। और जैसा कि विचारों की बात जैसे गुरु बहन ने कही कि कई तरह के विचार आते हैं और गुरुदेव ने कहा इनको आने दो, तो ये सही है। गुरुदेव जब भौतिक रूप से थे तो उस समय एक गुरु भाई ने कहा कि गुरुदेव मेरे अंदर से जो है गालियां निकल रही है आपके प्रति। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है आने दो। तो मतलब गुरुदेव ने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि छो आने दो इनको। तो गुरुदेव ने कभी किसी चीज को इतना महत्व देने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये चीजें स्वाभाविक होती है। ये मानवीय जो प्रकृति है ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करती। ये जड़त्व जो है हमारे अंदर, जड़ चेतना, वो विरोध करती है उस उच्चतर चेतना के प्राकट्य का। जब हम उच्चतर चेतना से जुड़ते हैं तो वो किसी भी रूप में जो है वैचारिक रूप में या जो हमारे क्रियात्मक रूप में ऐसा शरीर में अनुभव होने लगता है जैसे विरोध हो रहा है। और विरोध जो है वो शब्दों के रूप में प्रकट होने लगता है, विचारों के रूप में प्रकट होने लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसका विरोध नहीं करना है, छो आ रहे आने दो। तो वो आके चले जाते हैं, और जब हम उनका विरोध करते हैं या उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए ये जो है दृष्टा भाव से जो है हमें इनको देखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति नहीं है वो। जैसा गीता में कहा है कि त्रिगुणमयी माया जो है वो व्यक्ति को बांधने का प्रयास करती है। ये माया जो है अति दुस्तर है, भगवान ने कहा, और ये उसको जो है छोड़ती नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये जो मेरी माया है ये भगवान की ही माया है। ईश्वर की माया ऐसी है कि जब अर्जुन को कहा कि जब तू मेरा चिंतन करेगा, मनन करेगा, तू मेरा जो है जप करेगा, तो तू इस माया का उल्लंघन कर जाएगा। तो प्रयास भी बताया है कि किस तरह से प्रयास करना है। तो हमें जो है दो चीजें जो होती है, एक्शन और रिएक्शन। हमें रिएक्शन नहीं करना है, हमें एक्शन करना है। हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें उसकी ओर ध्यान देना है। हमें हमारा जो कर्म के रूप में गुरुदेव ने बताया वो कर्म करते चलना है। बाकी सारे जो अंदर परिवर्तन आ रहे हैं वो स्वतः ही आएंगे आएंगे जाएंगे, तो उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब हम किसी समस्या को लेकर उसका चिंतन करने लग जाते हैं तो वो समस्या हमें घेर लेती है। तो हमें उन समस्याओं का चिंतन नहीं करना है, हमें गुरुदेव का चिंतन करना है, गुरुदेव के शब्दों का चिंतन करना है। ये हमारा एक्शन है,
हमारा रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा होता है। यही अर्जुन को बताया और यही गुरुदेव भी हमें समझाते हैं। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव। वो मैं ऐसे बता रही थी भी, सुनीता गुरु बहन जैसे भी कई बार ही बोलते हैं कि पुरानी बातें याद आती है, उससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहती थी आपको भी। मैं गुरुदेव के मिलने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां थी। बीमार भी थी और सांसारिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मतलब प्रेम ढूंढ रही थी संसार में, पर प्रेम कहीं नहीं मिला, और वो प्रेम सिर्फ मुझे गुरुदेव से मिला है। तो मैं बताना चाहती थी कि जब मुझे गुरुदेव मिल गए ना, तो मैंने गुरुदेव से पहले दिन से ये प्रार्थना शुरू की कि प्रभु मैं सारे संसार को भूल जाऊं और मुझे तो सिर्फ आप याद रहो। सिर्फ मैं आपका ही सिमरन करूं, आपका ही चिंतन करूं, आपका ही मनन करूं। ये बात मैंने गुरुदेव को बोलनी शुरू कर दी। और फिर ना ध्यान में एक बार गुरुदेव ने मुझे बता भी दिया कि बेटा, जिन्होंने तेरे साथ गलत किया, जिन्होंने तेरे को बहुत दुखी किया, उस दुख का कारण था तुम्हारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध। कोई किसी को एक शब्द भी नहीं बोल सकता भी, कोई किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, किसी को भी ये अधिकार नहीं देता हूं मैं। पर जब पूर्व जन्मों के प्रारब्ध होते हैं ना, तो ही कोई किसी को कुछ बोलता है। और जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन लोगों को तुम्हें जब भी वो मिले तो तुम्हें उनको नमन करना है, क्योंकि उनकी वजह से ही तेरे प्रारब्ध कटे। उन्होंने कटाक्ष किए, तेरी आत्मा पे वो प्रहार लगे, क्योंकि तू तो बिल्कुल उनका मतलब प्रेम करती थी और वो तेरा अनादर कर रही थी, तेरी आत्मा दुखती थी। तो तू तो उनका आदर करती थी और वो तेरे पे कटाक्ष कर रहे थे, तो तेरे प्रारब्ध से कट गए। और मैं प्रभु का नाम सिमरन तो पहले ही करती थी, पर बस गुरुदेव के मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं इसी मंत्र के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। पहले मेरे जीवन में इतने संकट आए, बीमारी आई, कष्ट आए, और सभी हर इंसान ने मेरा अनादर किया था उस टाइम। तो फिर मैं ना उनको माफ कर चुकी थी उस दिन, जब गुरुदेव ने बताया ना कि कोई तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो आपके प्रारब्ध होते हैं, तो ही किसी को कुछ बोलता है। और जब वो तुम्हें मिले तो उनको तो नमस्कार ही करना है और आत्मा में धन्यवाद बोलना है कि आपकी वजह से मुझे गुरुदेव मिले। तो उस दिन के बाद ना तो मुझे कुछ याद रहता है, पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर लेती हूँ कई बार भी उस समय क्या हुआ था, पर वो याद ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पे गुरुदेव की कृपा हो गई। तो आपको भी जो भी गुरु भाई बहन जिनको पुरानी बातें याद आती है ना, वो गुरुदेव को ऐसे बोला करो भी, गुरुदेव मैं ये बातें मैं अब भूल जाऊं और सिर्फ आपका ही चिंतन मनन और सिमरन करूं, तो आप भी भूल जाओगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जय गुरुदेव भैया। जी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है कि हमें सब हमारे अनुकूल नहीं होता है, सब लोग हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। हमारी जो पास्ट में जो घटनाएं घटी, तो उनको याद करते ही हमें क्रोध भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन अंतोगत्वा जो श्री अरविंद का जो उत्तर पड़ा अभिभाषण है वो हमें सुनना चाहिए। श्री अरविंद ने जिस रूप से समझाया कि जो विरोधियों में और जो गुरुदेव भगवान के लिए काम करने वाले सब में जो है वो सत्ता ही कार्य करती है। जय गुरुदेव। बबीता दीदी बोलिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु भाई बहन को। गुरु भाई 4 और 5 दिसंबर को जोधपुर जाना है मुझे अपने पूरे परिवार के साथ में, भांजे की शादी है। अच्छा और, अच्छा और अभी जो बातें चल रही थी ना, तो उसमें सिर्फ आंख से पानी पानी आ रहा था, रो रही थी मैं कि गुरुदेव पूरे परिवार के साथ में चारों धाम करने आपके एक साथ। सुनीता बहन ने मुझे 2-3 दिन पहले ये लाइन बताई थी कि आप तो गुरुदेव के सामने प्रार्थना डाल दो कि चारों धाम आपको करवा दें एक साथ। तो ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, तो अब अंतर्मन में एक गहरी प्रार्थना उठ रही है कि हम 10 जन जाएंगे गुरु भाई यहाँ से, सासू माँ को लेकर। हम 5 हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे देवर देवरानी और 2 बच्चे और हैं, तो ऐसे 10 जन जाएंगे हम यहाँ से।
तो बहुत बहुत गहरे अच्छा, भाव। हाँ भाई, गुरु भाई बोलिए। बहुत अच्छा दीदी, आइए, वेलकम। हाँ, तो गुरु भाई वो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे जो अपना गुरु परिवार है ना, सब हाँ, कोई मिल करके गुरुदेव के सामने ये प्रार्थना डाल दें कि 10 जन के साथ, मैं सारे परिवार के साथ में चारों धाम करना चाहती हूँ, और एक रात जामसर में रुकना भी चाहती हूँ, वहां की एनर्जी को महसूस करना चाहती हूँ, गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के रग रग में, वहां के वातावरण में जो उनकी एनर्जी समाई है, उसको उनको महसूस करना चाहती हूँ। कल तो गुरु बहन ने जब कहा था, सुनीता गुरु बहन ने, कि वहां रात को आप रुक सकते हो, वहां व्यवस्था है, खुद बना के खा सकते हो, हेल्प, तो एक थॉट ये आया कि कैसे संभव है, घर वाले कैसे मानेंगे। फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि आपकी मर्जी, आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो मार्गदर्शन भी चाहिए था कि कैसे कैसे करने से एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, और आप सभी मिल करके मेरे साथ में एक प्रार्थना डाल दो गुरुदेव को कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ में गुरुदेव के कलाना धाम में, जोधपुर आश्रम में, जामसर और काजलवास, सबके दर्शन करके आ सकूं, और सब कोई आशीर्वाद प्राप्त कर सके गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, काजलवास में स्थित सारी जीवंत आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, आपकी इच्छा गुरुदेव पूरी करे। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप जोधपुर आए और पूरा जो है आपका जो 4 धाम की यात्रा वो पूरी हो। बिल्कुल। जय गुरुदेव बबीता दीदी, जय गुरुदेव। आप भावुक ना हो, वो जब आप जाएंगे तो देखना आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ऐसा इतना नहीं लगेगा जैसा आप सोच रहे हो अभी। क्योंकि मेरी भी यही थी कि 1-2 महीने पहले मेरा भी आंसू शुरू हो गए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां जाके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब बाद में वापस आप घर आते हो तब आपको पता चलता है कि आपको इतनी सारी अनुभूतियां हुई हैं वहां पे। वहां गुरुदेव इतना आभास नहीं करवाते, बट ये जो रोने वाला है ना, इसके लिए आप, मैं तो आपको हंसी के तौर पे ऐसे कह रही हूँ, मेकअप मत करके जाना, काजल वाजल मत लगाना, बहुत ज्यादा रोना आता है। जैसे मैं होटल से गई वहीं से आंसू शुरू हो गए, गुरुदेव की समाधि में जाने पे हालत खराब हो जाती है, फोटो नहीं अच्छी आएगी। जय गुरुदेव। गुरु भाई, 2 तारीख को टिकट बननी है हमारी, 2 तारीख को टिकट बनेगी इस को, तो उसके पहले ही एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जाना होगा ना। तो कल मेरे जो बड़े देवर है ना, वो थोड़ी सब भावनाओं को समझते हैं, तो कल मैंने गुरुदेव का नाम लेकर के उनके सामने चर्चा की थी, ये ऐसे ऐसे है, आपको कह दिया है मैंने, बाकी गुरुदेव जाने। अब मेरे हस्बैंड जो है, उनके सामने एक बार गुरुदेव के सामने नतमस्तक होकर उनके सामने भी ये बात रखनी है मुझे कि एक दिन का समय लेकर के चलिएगा। तो बिल्कुल होगा दीदी, आप निश्चिंत रहिए। आप किसी भी रूप में अपना आपको ऐसा नहीं माने कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी और सब ठीक होगा दीदी, निश्चिंत रहिए। जय गुरुदेव बबीता गुरु बहन। जय गुरुदेव। आप गुरुदेव का इंतजार नहीं कर रहे हो, स्वयं करुणा अवतार, कल की अवतार, दया के सागर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था बैठाएंगे जैसी मेरी बैठाई थी। बिल्कुल घबराए नहीं आप, बिल्कुल चारों धाम करा देंगे पक्का। जय गुरुदेव। गुरुदेव, अब तो गुरु भाई बहुत बहुत अलग तरह के भाव आते हैं गुरुदेव के प्रति। खुशी दीदी, हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव वो दीदी। वो वाली जो गुरुदेव की फोटो में जो तिलक है, उसमें जो अपनी गुरु माँ के राधा रानी के दर्शन होते हैं, जी, एक बार वो वाली फोटो शेयर कीजिएगा ना, और सारे गुरु भाई बहन जो है वो अपनी गुरु माँ के दर्शन कर सके उस वो तिलक। सबने किए हैं दीदी, सबने मेरा स्टेटस देखा है, मैं आज उसको वहां भी डाल देती हूँ, ग्रुप में भी डाल देती हूँ। तो ये आप सबने देखी है, वो सबने कमेंट किए हैं कल, हर साधक ने। जय गुरुदेव। आप बहुत अच्छा, हर भावुक हो रहे हो दीदी। हाँ,
तो बहुत अच्छा है, गुरुदेव के लिए ये प्यार होना चाहिए सबके लिए। और ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी आपको कि जो घर आके बहुत सारा कुछ, मेरे साथ ऐसा हो गया था ना कि मुझे बाद में बहुत कुछ पता चला कि अरे मुझे तो मैंने ये चीज का ध्यान ही नहीं दिया। अब दादा गुरुदेव के जो मैं अंदर तक कमरे में चली गई, ये बात मुझे 3-4 महीने तक मुझे याद ही नहीं आई। एक गुरु भाई ने ऐसे कहा ऐसे अंदर है, तो मुझे एकदम से क्लिक हुई स्पेस में। मैं कि मैं तो अंदर तक चली गई। कहते नहीं, लेडीज को तो नहीं जाने देते हैं। मैं कि पर मुझे तो जाने दिया उन्होंने, और मैं वो वीणा देख के आई, वो वहां माता रानी की फोटो है, सारा सीन गुरुदेव ने क्रिएट करवा दिया कि तूने अंदर गई थी। और मैं 4 महीने तक मानती रही मैं अंदर ही नहीं गई हूँ। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं जाने दिया, हमने खिड़की से देखा है वो, पर मैं अंदर तक गई। और वो कथा भी उन्होंने वो बात सुनाई कि दादा गुरुदेव ने, एक बंदा था वो बैठा हुआ था ये बीना बेचने के लिए, दादा गुरुदेव ने कहा कि ये मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ज्यादा पैसे ले रहा था। तो दादा गुरुदेव कहते ठीक है फिर बैठा रहे शाम तक। तो वो शाम तक बैठा रहा और किसी ने नहीं उसकी खरीदी, और फिर शाम को दादा गुरुदेव ने उनकी खरीदी थी वो। तो वो अभी भी वहां पड़ी हुई है, जो सितार है ना, वायलिन। तो वो फिर मुझे याद दिलाया गया 4 महीने बाद, सोचो। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी, आप बिल्कुल निश्चित होके जाइए और आनंद के साथ जाइए। हाँ, आंसू बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। गुरुदेव की समाधि के पूरे रास्ते में आंसू भरे रहते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि परिवार से कैसे छुपाऊं मैं अपना मुंह, क्या करूं मैं। गुरुदेव इतना प्यार उभरता है। खुशी तो मैं दीदी वो आप, फोटो डाल दूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके तो हस्बैंड या परिवार जानता है ना कि आप गुरुदेव को समर्पित हो, और पूरा परिवार भी समर्पित है। मेरे यहाँ तो मेरे लिए आंसू छुपाना भी और आंसू ना आए उसकी कोशिश भी, मेरे यहाँ तो कोई, मतलब सिर्फ गुरुदेव ने भी मुझे लिया है अपनी शरण में। गहरी प्रार्थना है कि मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लें। पहले तो ये बात भूल जाओ कि ये आपका परिवार है, ये गुरुदेव का परिवार है, ये चेतनाएं हैं। उस लेवल पे सोचो कि उनको भी तो ला रहे, माध्यम आप बन रहे हो, बट अपना परिवार ना के वो गुरु का परिवार है, वो गुरु को मिलने जाएंगे। ऐसा सोचोगे तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको थोड़ा सा हो रहा है ना मन में आश्चर्य के होगा या नहीं होगा। तो गुरुदेव पे डाल दो सारा कुछ। जय गुरुदेव। विजया गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। विजया गुरु बहन स्वागत है। भाई साहब 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा शॉर्ट में। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही है। तो कि आपके कितने दिन का प्रोग्राम है ये? गुरु भाई अभी बबीता दीदी? प्रोग्राम कुछ बना नहीं है। 4-5 तारीख की शादी है, तो हम 3 तारीख को निकलेंगे और 4 तारीख को सुबह पहुंचेंगे। और 6 और 7 को ऐसे अभी याद आ रहा है बताते बताते कि 6 और 7 को छुट्टी है, मतलब टिकट नहीं है वहां से, लेकिन दिल्ली से है। जोधपुर से डायरेक्ट नहीं है, दिल्ली से कुछ ट्रेन चलती है। और 5 तारीख को दिन का फेरा है, तो शाम को 10 बजे की ट्रेन है। तो अभी कुछ भी नहीं पता कि शाम की ट्रेन रात की ट्रेन पकड़ सकेंगे कि नहीं, और दिल्ली से जाने का ये लोग प्रोग्राम बनाएंगे क्या। ओके अच्छी बात है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि देखिए, आप तो भाव में हैं, भक्ति में हैं, अन्य लोग कम हैं, मतलब उनका इतना भाव नहीं है। तो क्या है कि जानसर आश्रम में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, और उतना वही चीज पलाना में भी, सॉरी, यहाँ काजलवास में है। तो इसका तरीका आपको ये होना चाहिए, बाकी आप अपना संशोधन कर लेना, कि आप सबसे पहले जोधपुर आश्रम जाएं और वहाँ अगर स्टे कर सकें तो वहाँ एक नाइट होल्ड करिए, और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी आप काजलवास चले जाइए और 3-4 बजे तक काजलवास से लौट आइए। फिर आप बीकानेर निकलिए और बीकानेर में स्टे करिए। बीकानेर सिटी में कोई होटल या जो भी आपको सुविधा बैठे, और वहां से मॉर्निंग में जल्दी पहले जामसर चले जाइए, वहां पे 4-5 घंटे रुक के और जितना आप चाहें, और फिर आप अपनी गाड़ी से या जो भी सुविधा हो आप पलाना चले जाइए। वहां स्टे करने का थोड़ा सा मतलब आप लोगों को असुविधा होगी जामसर में और काजलवास में। तो वहाँ 5-5, 6-6 घंटे रुक सकते हैं आप, तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। नहीं तो अगर आपको काजलवास में ही रुकना है तो फिर वो गुरु भाई भगत सिंह जी है, वो फिर वहाँ का व्यवस्था देखते हैं, वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं, ऐसा।
तो गुरु एक एक दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या गुरु भाई? मान लीजिए नहीं होता कहीं दीदी, भी प्रोग्राम नहीं। एक दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, मतलब 2 नाइट और 2 दिन। एक नाइट आप जोधपुर आश्रम में होल्ड कर सकते हैं, वहाँ व्यवस्था है, और दूसरे दिन मॉर्निंग में आप काजलवास ये जाइए, शाम तक लौट आइए, और शाम को आप बीकानेर जा सकते हैं। बीकानेर में होल्ड करिए, देन आप वहां से पूरा, हाँ वहाँ पलाना और जामसर एक दिन में कर सकते हैं। जल्दी चले जाइए, सुबह 5 बजे ही जामसर, तो बड़ा गहरा ध्यान लगता है दादा गुरुदेव की समाधि पे, तो वहाँ दर्शन वगैरह करिए, प्रार्थना करिए, 5-6 घंटे रुक सकते हैं। दादा गुरुदेव की बड़ी करुणा है वहाँ, तो वहाँ पे 5-6 घंटे दोपहर तक रुक के 3-4 बजे तक, और तो वहां से डायरेक्ट आप जाइए पलाना। दोनों बीकानेर से अपोजिट साइड है, एक तो दोनों बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पलाना बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर जोधपुर की तरफ है, और ये जामसर बीकानेर से गंगानगर की तरफ है। तो इस तरह से प्लान करेंगे तो आप थोड़ा इजी रह पाएंगे, नहीं तो क्या जो लोग साथ में है वो फिर कहेंगे कि यहाँ कहाँ ले आए, नहाने की सुविधा नहीं है और खान पान भी, वो भक्त तो कहीं भी पड़ा रह लेगा, आप तो वहाँ भले 2 दिन रह सकते हो, अन्य लोगों को थोड़ा वो हो नहीं पाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय श्री गुरु। ललित जी भाई साहब। हाँ हाँ सर। सर एक थोड़ी प्रार्थना जो मुझे थोड़ी ठीक लगी, उपयुक्त लगी, वो गुरुदेव की प्रेरणा से मैं सबके सामने रखना चाहूंगा। जी जी। जय गुरुदेव सर। हाँ। श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद स्वरूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। श्री गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वैसा समर्पण और श्रद्धा हमें दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परम पिता त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। समर्थ सर गुरुदेव मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सर गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। ये है छोटी सी प्रार्थना जो नित्य हम जो है। अति सुंदर भाई साहब, बहुत सब कुछ आ गया है इसमें, और इसको हम लोग कर सकते हैं। गुरु भाई इसको व्हाट्सएप पे डालिए आप। बिल्कुल ग्रुप में डाल देंगे दीदी, है ना, इसको फेयर करके अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी राइटिंग में तो उसको क्या पढ़ने में आ जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे सुंदर हो नहीं सकता, बहुत सुंदर। जी जी। मैं बबीता दीदी से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, है बबीता दीदी सुन रहे हैं? हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप जामसर जाते हैं तो वहां पे समाधि पे ध्यान करना है बैठ के, आपको जितना इच्छा हो, 1 घंटा 2 घंटा लोग करते हैं, वहां लंबा ध्यान करते हैं। 3 घंटे आप वहां बैठ सकते हैं, जितना ध्यान लगे उतना कर सकते हैं। और अंदर भी मंदिर वगैरह है, जो दादा गुरुदेव जहाँ अपनी खुद तपस्या करते थे, धोना वगैरह है, वहां पे आप दर्शन करिए। और वहां जो साधु संत रहते हैं उनसे गुरुदेव की चर्चा नहीं करनी है। कारण है कि वहां पे कुछ लोग वो गुरुदेव के विरोधी हैं, तो वो फिर लोगों को भरमाने का प्रयास करते हैं। तो जामसर में इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है, बाकी और कहीं नहीं, बाकी सब जगह तो ठीक है मामला। जी गुरु भाई, ध्यान रखूंगी इस बात। बस वहां पे आप प्रसाद वगैरह लेते हैं तो ले सकते हैं, वो लोग बनाते हैं रसोई वगैरह। और आप मतलब वहाँ कोई रुकने करने का जो भी मतलब 4-6 घंटे जो भी रुकते हैं, कोई भी है, कुछ नहीं कहते कोई वहाँ। बस वो चर्चा के दौरान ही उल्टा पुल्टा बात कहने लगते हैं, तो थोड़ा उन लोगों से दूरी रखें। हमें दादा गुरुदेव से मतलब है। पवन जी, गुरु भाई सेशन का समय हो गया है, गुरु वंदना आप सुना सकते हैं। जय गुरुदेव आप सभी को। आज की चर्चा के ऊपर ही एक प्रार्थना टाइप गुरु वंदना है।
आप लोग आनंद लें। और इस वंदना से पहले मैं इसका थोड़ा गुनगुना रहा था एक 20 मिनट पहले, तो मैं रोया खूब हूं आज। इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं, भाव हैं कि आप सभी को रुला सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बस आप लोग आनंद लें। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना, तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। इतनी अर्जी प्रभु तुमसे कि बेड़ा पार कर देना। मेरे गुरुवर मुझे अपना के भव से पार कर देना। नजर आए कोई जब दोस्त मेरी भक्ति में दाता, कि मेरी भक्ति में दाता मिटा कर दोष मेरी भक्ति रस, मिटा कर दोष मेरे भक्ति रस सरकार भरना। मेरे गुरुवर मुझे अपना के भव से पार कर देना। कृपा करना मेरी नादानियों को भूल कर दाता। कृपा करना मेरी नादानियों को भूल कर दाता, कि मेरी भूल कर दाता। अगर कोई भूल कर बैठूं, अगर कोई भूल कर बैठूं, उसे नजरअंदाज कर देना। अगर कोई भूल कर बैठूं, नजर अंदाज कर देना। इतनी अर्जी प्रभु तुमसे कि बेड़ा पार कर देना। तुम्हारा नाम लो जब तब मुझे तुम याद कर लेना। तुम्हारा नाम लो जब तुम मुझे याद कर लेना। जपा कर नाम अपना तुम भक्ति का सार भर देना। जपा कर नाम अपना तुम भक्ति का सार भर देना। मेरे गुरुवर मुझे अपना के भव से पार कर देना। मुझे कोई बावरा समझे कहे पागल नहीं, परवाह
कहे पागल नहीं परवाह, नजर में हर समय गुरुवर, नजर में हर समय गुरुवर, अपना ही प्यार भर देना, नजर में हर समय गुरुवर, अपना ही प्यार भर देना। हजारों आंधियां आए मगर बस एक सहारा हो, हजारों आंधियां आए मगर तुम एक सहारा हो, कि बस तुम एक सहारा हो। हमारी आस था विश्वास का, हमारी आस था विश्वास का, भगवन माने रख लेना, हमारी आस था विश्वास का, भगवन माने रख लेना। मेरे गुरुवर मुझे अपना के भरोसे पार कर देना, चरण का नित्य करो दर्शन प्रभु, झल न कर देना, चरण का नित्य करो दर्शन प्रभु, झल न कर देना प्रभु, झल न कर देना, चरण दर्शन करो भगवन, चरण दर्शन करो भगवन, इतना उपकार कर देना, चरण दर्शन करो भगवन, इतना उपकार कर देना, इतनी अर्जी प्रभु तुमसे कि बेड़ा पार कर देना। हजारों खोट है मुझ में नय गुण देखना दाता, हजारों खोट है मुझ में नय गुण देखना दाता, नव गुण देखना दाता, शरण देकर मुझे भगवन, शरण देकर मुझे भगवन, मेरा उद्धार कर देना, शरण देकर मुझे भगवन, मेरा उद्धार कर देना, इतनी अर्जी प्रभु तुमसे कि बेड़ा पार कर देना। मेरे गुरुवर मुझे अपना के भरोसे पार कर देना। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जो मैंने सुनाया, जो आप सभी ने सुना, जो भी इस मंच पे आपने सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। कल की भगवान की सदा ही जय जयकार।
सभी को जय गुरुदेव। अब गुरुदेव के इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुदेव की कोई गुरु बहन नारा लगाना चाहे स्वेच्छा से तो नारा गुरुदेव का जयकारा लगाए। आज मैं लगा देता हूँ गुरु भाई। गुरु भाई रतन जी लगाइए। जय गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलिए दशम अवतारी कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगानाथ की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माता की जय हो। काजलवास धाम की जय हो। जामसर धाम की जय हो। ज्योति स्थल पलाना धाम की जय हो। AVS के जोधपुर धाम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नारी शक्ति की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कल की सेना की जय हो। आज के सत्संग की जय हो। हर हर कल की घर घर